रमजान आता है, रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। शबे कदर आती है, एक रात 1000 महीनों से बेहतर रात है। चांद रात ईद की आती है जिसे लैलतुल जायजा कहते हैं। फरमाया पूरे रमजान में जितने बख्शे अल्लाह उस तमाम की तादाद के मुताबिक एक रात में बख्शिश फरमा देता है। इसका मतलब ये बार बार क्यों हो रहा है? जुमे का दिन आता है, हर जुमा एक नेकी 70 नेकियों के बराबर हो जाती है। जुमे के दिन हर घड़ी बख्शिश के परवाने तकसीम किए जाते हैं। वो तो रहमान है, वो तो रहीम है, वो चाहता है हम बख्शे जाएं। अब ये बंदा है जो उस बख्शिश के रास्ते को छोड़कर, उस रहमत के रास्ते को छोड़कर खुद अपने ऊपर मुसीबत डाल देता है। वो तो रहमान हम पर रहमत फरमाना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह पाक रहम ही फरमाता है, करम फरमाता है, तो फिर ये दुख, परेशानियां, तकलीफें जो आती हैं, पिछली उम्मतों पर अजाब भी आए, फिर ये सब कैसे? तो अगला जुज़ इस आयत का क्या पढ़ा हमने? वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। हाँ, लोग ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। वट एवर जो हम पर आता है ना, वो एक्चुअली हमारी वजह से आता है। हम खुद अपने ऊपर ये आफतें ला रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। ये बंदों के आमाल का बदला हुआ करता है। बंदे कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, जो अहकाम दिए जाते हैं उसका उलट करते हैं, तब उन्हें आमाल का बदला दिया जाता है। ये अपने हाथों की कमाई है। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। काश ये बात हमें समझ आ जाए। अल्लाह पाक के नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब जरा सुनिएगा ये वाक़या। ये जो हम पर प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, वो कहते हैं ना, अंग्रेजी का एक बड़ा कमाल का जुमला है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जो कर रहे होते हैं ना, उसका बदला आ रहा होता है। अच्छा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से आपके साथ अच्छा हो रहा होता है। बंदा कहता है कमाल है यार, ये मेरा काम कैसे अच्छा हो गया, ये मुझे यार कहते कैसे फायदा हो गया, ये बंदा यूं मुझ पर मेहरबान कैसे हो गया। आपको नहीं पता, कुछ अरसा पहले आपने किसी गरीब से दुआएं ली थी, आपने कोई अच्छा काम किया था, किसी से मुस्कुरा कर मिले थे, आपने अल्लाह को राजी करने वाला कोई काम किया था, वो नेकी का बदला आपको किसी और सूरत में मिल रहा है। और ये जो ज्यादतियां, जुल्म लोगों पर, कहते ना बर्बरियत करके लोग चल रहे होते, समझते मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। कभी उनको उसकी जो सजा मिलती है ना, कभी वो बच्चों में देखते हैं, कभी बीमारी में देखते हैं, कभी जनाब उनके साथ जब कुछ होता है तो बंदा कहता है मैंने क्या किया। जनाब जो पहले किया था ना, ये उसकी अब आपको सजा मिल रही है। अब सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की कि अल्लाह मैं तेरा अदलो इंसाफ देखना चाहता हूं। फरमाया मूसा आप देख नहीं पाएंगे। है ना अजीब बात, अदलो इंसाफ नहीं देख पाएंगे। कहा या अल्लाह मैं बहुत दिखा दे मौला, मैं देखना चाहता हूँ, मैं तेरी कुदरत के नज़ारा देखना चाहता हूँ। मैं इस बात पर कुदरत रखता हूँ कि मैं अदलो इंसाफ देखूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, फिर फलां दरिया के किनारे जाकर कहीं छुप जाइए। आप गए उस दरिया के किनारे और हाइड हो गए, छुप गए कि देखें माजरा क्या है। अब आपने देखा कि थोड़ी देर में एक शख्स, अमीर शख्स आया, घोड़े पर सवार था, दरिया पर आया और दरिया के पास उसने हाथ मुंह धोया और उसके पास एक थैला था माल से भरा हुआ, पैसों से भरा हुआ। उसने रखा और मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुआ और घोड़े पे बैठ के चला गया। अपना वो थैला जो है वो दरिया के किनारे भूल गया। हो जाता है, कभी हम भी कहीं जाते हैं तो कोई चीज अचानक भूल जाते हैं। अब एक बच्चा आया, हज़रत मूसा देख रहे हैं, बच्चा आया और उसने देखा कि थैला है, पैसे भरे में, पैसे उठाया, वो चला गया। थोड़ी देर हुई तो एक और शख्स आया जो कि अंधा था और वो आकर दरिया के किनारे लेट गया, आराम करने लगा। अब उस अमीर शख्स को याद आया कि मेरा तो थैला रह गया था। वो ढूंढते ढूंढते दरिया पर आया तो देखा एक शख्स लेटा हुआ है और आंखें भी नहीं है, अंधा है। हजरत वो शख्स कहता है भाई तुमने मेरा थैला देखा है? वो कहता है हजरत मैंने कहां से देखा, मैं तो अंधा हूं। कहता सच बताओ, तुम्हारे अलावा कोई नजर नहीं आ रहा, मेरे बहुत सारे पैसे थे, बताओ किधर है वरना जान से मार दूंगा। वो मिन्नतें करता रहा, रिक्वेस्टें करता रहा, वो शख्स नहीं माना। वो अमीर शख्स, उसने उस अंधे बंदे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह ये कैसा इंसाफ है, इस अंधे ने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो लेटा हुआ था, ये तो आराम कर रहा था, इसने पैसे चोरी भी नहीं किए, इसको कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह पाक ने वही भेजी। देखो अल्लाह के राज क्या होते हैं। फरमाया ए मूसा यही हमारा इंसाफ है। मामला असल में यूं है कि वो जो बच्चा था ना, उसका वालिद इसी अमीर शख्स के घर में इस पास मजदूरी करता था और इस अमीर शख्स ने इसकी मजदूरी दबाई हुई थी, बहुत अरसे से इसके पैसे नहीं दे रहा था। ये उतना ही माल था जितनी उसके बाप की मजदूरी मिलनी थी। हमने किसी और जरिए से उस बच्चे को वो मजदूरी पहुंचा दी। और जो बूढ़ा था यानी जो अंधा था, उसने अपनी जवानी में इस अमीर शख्स के वालिद को कत्ल किया था।
आज उस कत्ल के बदले वो खुद कत्ल हो गया। यूं मजदूर को मजदूरी भी मिल गई और कातिल को उसकी सजा भी मिल गई। हमें नहीं पता होता किसी के साथ क्या हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जो करते हो उसका बदला आपको मिल रहा होता है। काश ये बात हमें समझ आ जाए, है? ऐसा नहीं कि कोई बंदा जुल्म करके कि भाई इसको मैंने खुद किसी और पुराने मामले की सजा दे दी, ये हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह के राज हैं। सूरह कहफ पढ़े ना, सूरह कहफ में, वैसे मैं बार बार कहा करता हूं, सूरह कहफ वन ऑफ द अमेजिंग सूरत ऑफ कुरान है, और उसमें खास तौर पे जो 3 वाकयात हैं, कमाल के वाकयात हैं। वैसे भी हर जुमा को जो सूरह कहफ की तिलावत करे, आदत डालें अपनी कि एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक उसके लिए नूर कर दिया जाता है। 10-15 मिनट लगते हैं, सूरह कहफ की तिलावत कर लिया करें। तो कहने का मकसद यह है कि फरमाया कि जब बंदा, इस सूरह कहफ में एक वाकया है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात हुई, उसमें बड़े अजीब वाकयात थे। हजरत मूसा हैरान हो गए थे, मगर पीछे अल्लाह के राज थे ना, हर वाक्य के पीछे कोई रीजन था। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्लैमिटीज हैं, जो मुश्किलें हैं, जो तंग दस्तियां हैं, जो जिल्लत और रुसवाई कभी हो जाती है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे आमाल की सजा होती है। ये हमारी गलतियों का हमें खुमियाजा भुगतना पड़ता है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मगर अफसोस, आज लोग जब कोई मुश्किल आए तो माद अल्लाह की बारगाह में शिकवे कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे जुमले कह देते हैं जो कुफरिया जुमले होते हैं। अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं है, पता नहीं हम हमारे साथ ही मुश्किल होती है, हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती है, पता नहीं क्या कसूर कर दिया। अल्लाह के बंदे ये कह कैसे सकते हो आप और मैं कि हमने कसूर क्या कर दिया? सुबह शाम कसूर कर रहे हैं, हम तो सरापा कसूर हैं। सच बात बताऊं, अगर मुझे और आपको हमारे अमाल की सजा मिलना शुरू हो जाए ना, तो हम तो मारे गए। मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ने आंखें किस लिए दी हैं? क्या आंखें इसलिए दी कि इससे हराम देखा जाए? सच अल्लाह की कुदरत और उसका इंसाफ तो ये होता कि बंदा हराम देखता तो अंधा कर दिया जाता। भाई आंखें दी तो नहीं थी ना, इसलिए। आप क्या करते हैं अपने ऑफिस में? आपने किसी ऑफिस के बॉय को मोटरसाइकिल दी या सफर के लिए गाड़ी दी या मोबाइल फोन दिया कि बेटा ये काम है, तुम इस चीज से ये काम करना, और आपको थोड़े दिनों बाद पता चले कि जो मैंने फैसिलिटी दी है वो उस काम को तो कर ही नहीं रहा, मेरी फैसिलिटी को यूज कर रहा है मगर मेरा काम तो कर नहीं रहा। आप क्या कहेंगे? भाई गाड़ी वापस दो, मोटरसाइकिल वापस। जब तुम वो काम ही नहीं कर रहे मैं जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें दी, तो फिर किस बात की तुम्हें ये सब फैसिलिटी दूं? अल्लाह ने आंखें हराम देखने के लिए नहीं दी थी। आंखें हराम देखती वो वापस ले लेता ना, कान हराम सुनते तो बहरे हो जाते, हाथ जुल्म के लिए उठते तो हाथ कटकर गिर जाता, पैर हराम की तरफ जाता, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ जाता, मैं और आप लंगड़े हो जाते। अरे वो तो सजा दे ही नहीं रहा, बहुत थोड़ी में जान छूट रही है, और अब बंदा कहता है पता नहीं क्या कसूर कर लिया। उससे पूछो भाई नमाज 5 टाइम पढ़ते हो? नहीं वो तो कभी कभी कज़ा हो जाती है। फिर कहते हो क्या कसूर कर लिया? मतलब हमारा तो दिन रात कसूर में है। फिर ये जुमला कैसे जबान पर आता है? शिकवा नहीं, वेन एवर कोई प्रॉब्लम आए अपने आप को रियलाइज, स्कैन करना शुरू कर दो कि क्या गलती हो गई भाई, क्या मुश्किल हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया। फौरन तौबा, फौरन इस्तिगफार, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें। फिर देखें इंशाअल्लाह रहमतों के दरवाजे फिर खुल जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक बार मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज की इसी आयत से मुताल्लिक, वमन यअमल सवाअन युज्ज़ा बिही। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है जो कोई बुराई करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा। तो हजरत अबू बकर ने कहा हुजूर जरा ये आयत के बारे में बताएं, इसका मतलब क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया गफरल्लाहु लका या अबा बकरिन, ए अबू बकर अल्लाह पाक तेरी बख्शिश फरमाए। अलस्त तमरदू अलस्त तनसिबू अलस्त तहजनू अलस्त तुसीबुकल लावाउ। फरमाया ए अबू बकर क्या लोग बीमार नहीं होते? क्या इन्हें रंज नहीं पहुंचता? क्या वो गमगीन नहीं होते? क्या परेशानियां नहीं आती? अर्ज किया क्यों नहीं, ये तो सब कुछ होता है। फरमाया फहुआ मा तुजज़ौन बिही, बस ये उनके अमाल ही का तो बदला है। ये जो बीमारी आई, टेंशन आई, गम आया, खौफ आया, काश हम ये बात समझ जाएं।